मतदान हुआ है हमारे बूथ से, आप अपना वोट गिनिए। हम लोग वोट किए हैं, आपका सम्मान किए हैं, हम लोग सम्मान किए हैं आप लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, देश में इस वक्त चुनाव का मौसम है और अभी ही आपको नेता जमीन पर दिखेंगे। एक बार आप जिता देंगे, उसके बाद नेता नजर नहीं आने वाले आपको, फिर उनको देखना दुर्लभ हो जाएगा। तो ऐसे में आपके पास मौका है, जनता के पास मौका है अभी अपने सांसद महोदय से काम का हिसाब लेने का। और वैशाली से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां सांसद महोदया से लोगों ने काम का हिसाब पूछा तो सांसद महोदया गर्म हो गई और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया वो कहीं से भी उचित नहीं लगता। और वो भड़क गई जब जनता ने उनसे कामों के बारे में पूछा, काम के बारे में पूछा, तो वो भड़क गई और उन्हें शांत करवाने लगी। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो ही दिखा देते हैं, देखिए। एक वोट पे हम लोग वोट देंगे, पूरे पंचायत में एक वोट दिखा दिया जाएगा, तो लिखा हो कि सांसद बीना देवी जी का हुआ है। और पिछले साल का मतदान जो हुआ है, पिछले साल जो मतदान हुआ है, गलत बात है। पिछले साल जो मतदान हुआ है हमारे बूथ से, आप अपना वोट गिनिए। हम लोग वोट किए हैं, आपका सम्मान किए हैं, हम लोग सम्मान किए हैं आप लोग। तो देखा आपने, वैशाली से एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास की कैंडिडेट वीणा देवी से जब जनता ने काम का हिसाब पूछा तो कैसे भड़क गई। और ऐसी ही तस्वीर कई और जिलों से आ रही है। वैशाली से एक और तस्वीर कल आई थी जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहुंचे थे तो लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका काफिला गुजर रहा था सड़क से और सड़क पर मौजूद लोग नारे लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, पटना के सांसद हैं, और जब क्षेत्र में निकले थे रोड शो करने तो वहां पर भी उनका विरोध देखा गया। लोग नारेबाजी कर रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन वीणा देवी को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। और वैशाली की जो सीट है वो हॉट सीट भी है, क्योंकि यहाँ पर बाहुबली मुन्ना शुक्ला ताल ठोक रहे हैं वीणा देवी के खिलाफ। लोकतंत्र की जननी मानी जाने वाली वैशाली जाति तंत्र में उलझी है। भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई में मुद्दे पीछे हैं और जातियों की गोलबंदी आगे। लोजपा रामविलास की वीणा देवी लगातार दूसरी जीत की तलाश में हैं, तो आरजेडी ने इस बार लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी को पारंपरिक यादव मुस्लिम वोटरों के साथ भूमिहार वोट में बड़ी हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद है। वहीं वीणा राजपूत पासवान वोटरों को तो साध रही, मगर अन्य जातियों के वोटरों के लिए वह सीधे सीधे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे दिख रही हैं। लवकुश के साथ यहां पिछड़ी जातियों के वोटर निर्णायक हो सकते हैं। वैशाली की जनता विकास और रोजगार की बात तो करती है, मगर जाति का चश्मा नहीं उतरता। वैशाली में पिछले 2 चुनाव से राजपूत उम्मीदवार ही आमने सामने रहे। इस बार मुन्ना शुक्ला के आने से भूमिहार उत्साहित दिख रहे हैं और वैशाली के रास्ते मुजफ्फरपुर पर वापस कब्जा जमाने के मौके के रूप में हवा दे रहे हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जेडीयू की सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार उतारने की बात से कुर्मी वोटर अंदर अंदर नाराज हैं और दुविधा में दिख रहे हैं। पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक बड़ा है, मगर वह उस तरह मुखर नहीं है। बदलाव की छटपटाहट तो दिखती है, मगर केंद्र में नरेंद्र मोदी भी चाहिए। वैशाली लोकसभा सीट में वैशाली विधानसभा के अलावा मुजफ्फरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र मीनापुर, काटी, बरुराज, पारू और साहिबगंज हैं। इनमें बीजेपी के पास 3, आरजेडी के पास 2 और जेडीयू के पास 1 विधानसभा सीट है। इस लोकसभा क्षेत्र में राजपूत, यादव और भूमिहार जाति के सर्वाधिक मतदाता हैं। पिछड़ों और दलितों की संख्या भी निर्णायक है। 5 बार लगातार जीते थे रघुवंश बाबू। वैशाली लोकसभा सीट कभी राजद का गढ़ था। राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह यहां 1996 से 2009 तक लगातार 5 बार सांसद चुने गए। लोजपा ने इस गढ़ में सेंधमारी की
लोजपा के टिकट पर वर्ष 2014 में रामकिशोर सिंह तो पिछले चुनाव में वीणा देवी सांसद बने। इस बार वीणा देवी फिर से लोजपा रामविलास के टिकट पर किस्मत आजमा रही है, लेकिन जनता का विरोध देखने को मिल रहा है। एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी के एक नेता पीएम मोदी से वीणा देवी की शिकायत कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। 25 मई को मतदान है वैशाली में छठे चरण के अंतर्गत और फिर 4 जून को नतीजा आ जाएगा। तब पता चलेगा वैशाली में किसकी कौन बाजी मारता है और कौन वनवास भोगता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।